हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये विटामिन और पोषण की 4 नंबर वीडियो और 3 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो पहला क्वेश्चन है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक लोग काम करते हैं उसके लिए मुख्य ईंधन होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कार्बोहाइड्रेट लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह होता है। तो दोस्तों, वो तत्व फास्फोरस होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फास्फोरस जो होता है वो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो संतुलित बनाने का कार्य होता है वो हमारा फास्फोरस करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं कि फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार की संतुलितता ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य अवयव दूध, पनीर, अंडे, जो अंडे का भाग होता है अंदर का पीला वो, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य का मतलब दाल से है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में सुग्रहित नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमारा अमीनो अम्ल होता है वो हमारे मानव शरीर में सुग्रहित नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीनो अम्ल हमारे शरीर मानव शरीर में सुग्रहित नहीं रहता है, क्योंकि प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में से सुग्रहित नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी नॉलेज भी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, करौंदा एक ऐसा फल है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। करौंदा फल में लोहा जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा अधिक मात्रा यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव के भरने में उपयोगी होता है तथा लोह पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो ये फल होता है करौंदा उसमें विटामिन सी पाया जाता है और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात की गई कि विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है। और जो विटामिन और लोहे की बात और की गई कि लोह पदार्थ हमारे रक्त यानी कि खून में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है। तो दोस्तों, जो दूध का हमारा मिठास होता है वो हमारे लैक्टोज के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टोज के कारण दूध का जो मिठास होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके साथ पहुँच सके। तो दोस्तों, इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, यह एक डाइसैकेराइड शुगर है। यह दूध में पाए जाने वाले गैलेक्टोज और ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। कौन? लैक्टोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, उसके कारण वो खराब होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है बैक्टीरिया, जिसके कारण हमारा दूध खराब हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इससे संबंधित जितनी फैक्ट हैं वो भी मैंने यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचन नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को
लैक्टिक अम्ल में क्या करता है, बदलता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही होता है। जो दूध से दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, वो दोस्तों किसके कारण बनता है, वो एक बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव होते हैं, जिससे अविकसित केंद्र पाया जाता है। तो दोस्तों इतनी इस क्वेश्चन से हमको इतनी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि दूध से जो दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, वो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसके द्वारा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके कारण बनता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन किया जाता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। दोस्तों दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होती है, और इसी के कारण क्या होता है कि जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है दोस्तों, और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है दोस्तों। तो जो हमारे दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किस कारण होता है, वो एक कैसीन के कारण होता है, उसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण हमारे दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों पालक के पत्ते में लोहा यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन की मात्रा होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक, शरीर में लोहा आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता रोग हो जाता है। तो अगर शरीर में लोहे यानी आयरन की कमी हो जाए तो उसमें एक रोग होता है, उसका नाम है अरक्तता, और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य पाया जाता है। जो दोस्तों बासमती चावल होते हैं वो जब पकाए जाते हैं तो वो कुछ लंबे हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें पाया जाता है आपका एमाइलोज पाया जाता है। सर क्या पाया जाता है, एमाइलोज पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो बासमती चावल है वो लंबा हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एमाइलोज। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एमाइलोज और एक पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन। ये दो स्टार्च पाए जाते हैं हमारे चावल में। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि हमने बताया था। माध्यम तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टारगेट विद उमेश, तो वहाँ पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारे गाय का रंग पीला होता है दोस्तों, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है कैरोटीन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही पाया जाएगा। उसमें कैरोटीन नामक एक कैरोटीन पाई जाती है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। गाय का जो पीला रंग होता है वो उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है कैरोटीन। और कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र होता है C40H56। क्या होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C40 और H56 उसका सूत्र होता है दोस्तों। कि और आगे है कि दूध एक विजातीय पदार्थ है जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टो, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या लिनमन या पायस के रूप में सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों।
तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि जो गाय का रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन जो दूध सफ़ेद भी होता है उसके कारण क्या होता है, वो उसमें पाया जाता है कैसीन। तो ये आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित किसकी उपस्थिति होती है। तो जो गाय का रंग पीले और सफ़ेद रंग दोनों का बात किया गया है दोस्तों। तो क्या होता है उसमें, सफ़ेद के लिए कैसिन के साथ कैरोटीन मिलाया जाता है। कैसिन ही होनी चाहिए, कैरोटीन ही होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कैसिन के साथ कैरोटीन। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के कारण कैरोटीन की उपस्थिति होती है, और कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र होता है दोस्तों C40। अभी मैंने बताया था C40 और O56। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र होता है C40 और O56। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है कैरोटीन हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो मैंने अभी बताया था दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो हमारे कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों ये बता दें कि गाय का दूध और भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो गाय के दूध से अधिक पाई जाती है, यानी जो भैंस के दूध में पाई जाती है वो पाई जाती है 7.2%। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैंस के दूध में जो वसा की औसतन मात्रा होती है वो पाई जाती है 7.2। दोस्तों इससे फैक्ट ही जान लेते हैं कि भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा 7.2 होती है, जबकि गाय के दूध में औसतन मात्रा 3.5 से लेकर 4 होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोस इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं, तथा दूध या मिसप्रिंट है दूध का पीला रंग जो होता है वो दूध की मौजूदगी उसमें एक कैरोटीन पाया जाता है, उसके कारण होता है पीला रंग, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो भैंस के दूध में औसतन वसा पाया जाता है वो पाया जाता है 7.2%, और जबकि गाय के दूध में पाया जाता है 3.5 से 4% वसा की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों उसका नाम होता है रेनिन, जो कि बच्चों में पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रेनिन जो होता है वो दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध के घुलनशीलता प्रोटीन कैसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचन एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं पाया जाता। दोस्तों तो मैंने यही आपको अभी बताया था कि जो रेनिन एंजाइम होता है वो बच्चों में पाया जाता है और वो वयस्कों में नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैसीन दुग्ध होता है या होती है। तो जो कैसीन होती है वो क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी कि कैसीन नामक प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन दुग्ध होता है या होती है, क्या होता है कैसीन ये एक तरह की प्रोटीन होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। कैसीन एक फास्फो प्रोटीन होते हैं जो दूध में पाए जाता है। फास्फोप्रोटीन फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होते हैं। दूध का धवल रंग जो बोलते हैं से सफ़ेद रंग या धवल रंग, सफ़ेद रंग को हम धवल रंग भी बोल सकते हैं, कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि जो दूध होता है वो हमारा पूर्ण आहार होता है दोस्तों, जिसे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 3.3% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, जो मैंने अभी बताई थी कि दूध में 7.2 पाई जाती है, और
और वो भैंस के दूध में 7.5% वसा पाई जाती है, जबकि हमारे गाय के दूध में वो 3.5 से लेकर 4% तक पाई जाती है वसा की मात्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों यही वही है कि दूध का धवल रंग या दूध का सफ़ेद रंग तो किसके कारण होता है, वो हमारे कैसीन के कारण होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग होता है वो हमारे कैसीन के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो दोस्तों दूध में दो ही प्रोटीन पाई जाती है, एक कैसीन और एक लैक्टोबैसिलस। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर कैसीन तो है, तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पाए जाते हैं, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है और इसी के कारण हमारा दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, कैसीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में ऊतक और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब शरीर में जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण करता है प्रोटीन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतक या टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। शरीर में ऊतक या टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। जो प्रोटीन होती है वही हमारे शरीर की मरम्मत और बहुत ही आवश्यक होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल की संयोजक इकाई या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि अनिवार्य तथा अनिवार्य दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत से होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते हैं, बहुत से होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी व्यवस्था मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों जो मानव होता है उसके जो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है, तो उसमें प्रोटीन की भी हो जाती है कमी। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव शरीर की धीमी जो होती है वृद्धि वो प्रोटीन का कारण ही होती है। तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव होते हैं। ये शरीर में वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण के लिए आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर में की जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है। तो किसके कारण होती है दोस्तों, तो अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में अगर कमी होती है तो हमारे शरीर का जो विकास होता है वो रुक जाता है। तो यानी हमें अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि हो सके। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों जितना हो सके इतना इसको वीडियो को आप शेयर करें।